पहले चरण के मतदान के बाद जो फीडबैक मिल रहा है उसे देखकर, भाजपा के नेताओं के भाषणों को देखकर मुझे लग रहा है कि वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी आज बैकफुट पर है और तमाम प्रचार संसाधन लगाने के बाद सारी ताकत झोंकने के बाद भी जनता संतुष्ट नहीं है। और मैं मानता हूँ कि ये चुनाव एक बदलाव का चुनाव है और न सिर्फ राजस्थान में लेकिन समूचे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ इंडिया लाइन चुनाव लड़ रही है वहाँ पर हमारे उम्मीदवारों को बढ़त मिल रही है। और जो नैरेटिव सेट हुआ है पिछले 2-3 दिन में वो बड़ा अचंभे वाला है और मुझे लगता है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को इस प्रकार की शब्दावली का, इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बातें बोल रहे हैं चुनाव में, हमें तो किसान की, नौजवान की, विकास की, उन्नति की, उद्योग की, निवेश की, एक बेहतर भारत बनाने की बात करनी चाहिए। हम चर्चा अगर करते हैं वही मंदिर मस्जिद और वो मंगलसूत्र और इस तरह की बातें कर कर मुझे लगता है भावनाओं को भड़काने का काम हो रहा है। कहीं ना कहीं उस पर परहेज़ करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ 10 साल में जो सरकार ने किया है, अगर इतना अच्छा काम किया है कि आप आत्मविश्वास है आपके अंदर कि आप जीत कर आएंगे, तो उस पर चर्चा करनी चाहिए, उस पर संवाद होना चाहिए। जनता के बीच जाएं तो 5 साल का रोड मैप आप प्रस्तुत करें कि आप आगे क्या करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, खुद 10 साल सरकार हो गए, अब 5 साल और मांग रहे हैं, खुद के लिए 15 साल। और नौजवान जो फौज में जाना चाहते हैं उनको कहा तुम अग्निवीर बनो और 4 साल में रिटायर हो जाओगे। तो ये न्यायपूर्वक नहीं है। इसलिए चुनाव में जो कांग्रेस का पड़ रहा है हमेशा से पहले भारी था, अब और लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। और हरीश मीणा जी हमारे उम्मीदवार हैं यहाँ से। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे हमारे ज़िले में, बहुत सारी बातें बोलकर गए जो अपने आप में विवादित हो गई हैं। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, 26 तारीख को जब मतदान होगा उस चरण में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बीजेपी से ज़्यादा सीट हम जीतेंगे और टोंक माधवपुर से हरीश मीणा जी ऐतिहासिक बहुमत लेकर सांसद बनेंगे। पहले चरण में कम मतदान हुआ है, उसको लेकर आप किस तरह देख रहे हैं? पहले चरण में कम मतदान हुआ, दूसरे चरण को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो चाहता हूँ मतदान ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में अगर मताधिकार का लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो ठीक नहीं है। पर गर्मी भी है और हो सकता है लोग अब और जागरूक होंगे। लगातार जो अगले चरण आएंगे उसमें मतदान ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, जैसे मुझे तो एहसास हो रहा है, मैं राज्य के कई ज़िलों में गया हूँ, राजस्थान में, पूरे देश के कई राज्यों में गया हूँ, हर जगह मुझे लोगों के में एक बदलाव की टीस दिख रही है। और जो सुबुगाहट चल रही है, अंडरग्राउंड चल रहा है, वो बदलाव का चल रहा है। और इसके चलते मुझे लगता है कि भाजपा जो दावे करती थी उससे बहुत पीछे रह जाएंगे। देखिए, भाजपा प्रत्याशियों की जिस तरह की बयानबाजी टोंक सवाई माधोपुर में सुनने को देखने को मिल रही है। कल एक दलित की बारात को रोका गया, बड़ा बवाल हंगामा हुआ। किस तरह? देखिए, किसी के साथ भी अगर अन्याय होता है तो मैं तो उसको कभी कंडोन नहीं कर सकता हूँ। और कोई भी व्यक्ति हो, कोई जाति, बिरादरी, धर्म, समाज हो, किसी के साथ अगर कानून का उल्लंघन होता है, शोषण होता है, पीड़ा दी जाती है तो हम उसका विरोध करते हैं। सरकार, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि न्याय मिलना चाहिए और बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए। भाजपा के नेताओं ने नारा जारी कर रखा है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इस तरह पे वोट मांगा जा रहा है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये वो तो मैं कह रहा हूँ, धर्म के नाम पर वोट मांगना राजनीति में कितना सही है। धर्म किस व्यक्ति का क्या है वो उसके व्यक्तिगत उसका एक निर्णय होता है। क्या किसकी पूजा करता है, किसके भजन गाता है, किसका व्रत रखता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, उससे राजनीतिक जो पद पे लोग हैं, संविधान से देश चलता है। उस संविधान की रक्षा करना, उस संविधान के मूल्यों को बनाए रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे लग रहा है कि भाजपा के अंदर बौखलाहट का माहौल सेट हो चुका है, क्योंकि आज से 1 महीने पहले जो उनके स्टेटमेंट थे वो अलग थे, अब वो अलग तरह की रणनीति पे आ गए हैं। कि जनता बड़ी समझदार है और मुझे अपने देश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है कि वो सही निर्णय करेंगे और कांग्रेस इंडिया अलायंस को जिताएंगे।